जयेश प्रभु कॉटन इंडस्ट्रीज बीजापुर गुजरात के पार्टनर जयेश पटेल से commoditiescontrol.com ने करंट कॉटन सीजन और अगले सीजन की उम्मीदों पर बातचीत की। जयेश भाई, ये बताइए कि आपका जो एरिया है उसमें कॉटन की फसल इस साल किस स्थिति में है? कॉटन की इस साल फसल काफ़ी अच्छी है पिछले साल के तरीके से। पिछली जो लास्ट में बारिश आई उसमें थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है 5%। अगर ज़्यादा बारिश आएगी तो काफ़ी डैमेज होने के चांसेस है। जो एक बार तो फ्लावरिंग आ गई थी, फिर बारिश की वजह से थोड़ा बहुत लेट हो गया है, लेकिन अभी जो क्रॉप खड़ी है उसमें कोई दिक्कत नहीं है पिछले साल के कंपेयर में। और अगर हम बात करें इंडस्ट्री की, तो कॉटन जिनिंग प्रेसिंग इंडस्ट्रीज के लिए करंट ईयर जो अभी ख़त्म होने जा रहा है वो कैसा रहा? करंट ईयर जो ख़त्म होने जा रहा है उसमें जिसके पास स्टॉकिंग ज़्यादा था उसको काफ़ी लॉसेस हो गई। बाकी जनरली वैसे तो सीज़न का डिस्पैरिटी का ही रहा हुआ है, तो मार्जिनेबल प्रॉफिट नहीं हुआ है। जनरली ज़्यादा जिनिंग यूनिट होने की वजह से, कॉटन लेस होने की वजह से यूनिट सब जो यूटिलाइजेशन होना चाहिए मशीनरी का एफिशिएंसी वो नहीं हुआ है। और अगला साल कैसे रहने की उम्मीद है, क्योंकि नया साल आता है तो नई उम्मीदें लेकर के आता है? अगला साल काफ़ी दिक्कत वाला आएगा हमारी वजह से, तो हम देख रहे हैं, क्योंकि वैसे अभी भी बाइंग नहीं है कॉटन की, आगे मिलों की परचेस नहीं है, सामने कॉटन क्रॉप भी पिछले साल के कंपेयर में ज़्यादा हुआ है और फाइनेंशियल क्राइसिस ज़्यादा है मार्केट में। तो वो सब ओवरऑल देखने के लिए जिनिंग चलाना बहुत मुश्किल सबके लिए हो जाएगा, क्योंकि उतना बाइंग प्रेशर कॉटन में नहीं आने वाला है, एक्सपोर्ट भी नहीं होने वाला है उतना जितना डिमांडेड है चाइना की पॉलिसी की वजह से। तो चीन से किस तरह का कंपटीशन आप देखते हैं? चीन का अगर बाइंग आता है मोर देन 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ तो मार्केट में प्राइसेस स्टेबल होने के चांसेस है। अगर वहाँ भी अभी सब्सिडी कुछ दिए फार्मर को डायरेक्ट गवर्नमेंट ने 10% कुछ ऐसे डायरेक्टली, इसकी वजह से वो बाइंग नहीं होने वाला है यहाँ का, इंडिया का। उनका अभी भी सब यूएस कॉटन क्रॉप डाउन जा रहा है, तो मेजर इश्यू यही रहता है कि भी सभी वॉलेटाइल मार्केट है तो सभी वेट एंड वॉच कर रहे हैं। तो चीन से अगर बाइंग नहीं आती है या मान लीजिए बहुत कमज़ोर बाइंग रहती है, तो फिर डोमेस्टिक मार्केट में किस तरह से ये इतनी बड़ी फसल खप पाएगी, जो क्योंकि अपनी सोइंग जो है वो 10% ज़्यादा हुई है लास्ट ईयर से? इसको सब कुछ ओके करने के लिए मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट को अच्छे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, सीसीआई सेंटर ओपन करने पड़ेंगे। सिर्फ अभी तो आंध्रा और महाराष्ट्र में ओपन होते हैं, वो सब एरियाज़ में जहाँ भी कॉटन प्रोड्यूस होता है वहाँ सोइंग होता है, वहाँ सब जगह उनको स्टार्ट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट करेगी तो ही मार्केट में फार्मर्स को रेट मिल पाएंगे, नहीं तो काफ़ी दिक्कतें हो जाएगी। अब अगर हम पिछले दिनों की बात करें कि तो दिसंबर से लेके अभी तक में काफ़ी प्राइस गिरे हैं, जिनके पास ऊंचा भाव का भी कॉटन था, तो अगला जो सीज़न शुरू होगा उसमें आप शुरुआत में किस तरह का प्राइस रेंज देखते हैं कॉटन के लिए? 36,000 से 37,000 की प्राइस रेंज अभी तो दिख रही है और सभी को लग रहा है, क्योंकि क्रॉप अभी भी अच्छा है। क्रॉप थोड़ा बहुत डिले हुआ है नो डाउट, लेकिन उतना भी डिले नहीं हुआ है कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो 36,000 37,000 ये रेट रहेंगे। अगर गवर्नमेंट बाइंग नहीं करती है तो काफ़ी दिक्कत आएगी, 35,000 तक जाने की उम्मीद है। जो जिनिंग प्रेसिंग फैक्ट्रियाँ हैं उनका जो पूरा चलने का जो मामला था इस साल, वो बहुत डिस्पैरिटी में रहा है, तो इस डिस्पैरिटी के मुख्य कारण क्या क्या रहे? मुख्य कारण यही है कि कॉटन जितनी सोइंग होती है उससे ज़्यादा यूनिट्स हैं, जिससे वो 24 आवर यूटिलाइज कर नहीं सकते। और 24 आवर अभी 12 घंटे भी कभी कभी यूनिट चलते हैं, तो सबको कॉटन चाहिए, जितनी कॉटन रिक्वायरमेंट है यूनिट के हिसाब से। उतना क्रॉप नहीं आने की वजह से सबको हाई रेट में परचेस करना पड़ता है यूनिट चलाने के लिए। और सीजनेबल बिजनेस है तो 3 महीने 6 महीने की मैक्सिमम सीज़न रहती है, उसके बाद बंद करनी होती है, तो वो सब प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट करते हैं। तो अगले साल भी क्या ये डिस्पैरिटी बनी रहेगी या टूटेगी? नहीं, डिस्पैरिटी तो रहेगी, उसमें तो कोई चांसेस ही नहीं है। जब तक यूनिट्स कम नहीं होंगे
और कॉटन ज़्यादा नहीं होगी तब तक तो ये प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा। अब जैसे कि डिस्पैरिटी की बात है, प्राइस नीचे जाने की बात होती है, तो वैसे में आप अपनी रिस्क जो है उसको मिनिमाइज कैसे करते हैं? हेज कैसे करते हैं? सुरेंद्र नगर वायदा या एनसीडीएक्स करते हैं, कोई और तरीका अपनाते हैं आप? नहीं, हम जनरली हेजिंग का नहीं करते हैं। जो भी लाइव बिजनेस करते हैं, ठीक है, अगर लगता है मार्केट डाउन हो रहा है तो हम हाजिर में ही जो भी बायर होते हैं उनको डायरेक्ट हम बिल सेल कर देते हैं, फिर बाद में कॉटन परचेस कर लेते हैं। ये इंडियन कॉटन एडवाइजरी कमेटी ने एक राय दी है कि जो नया वर्ष है उसमें करीबन 47 लाख बेल्स का एक्सपोर्ट होने की संभावना है, जबकि लास्ट ईयर भी ये जो करंट सीजन था उसमें भी बात थी कि एक्सपोर्ट जो बताया गया था लेकिन उससे ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ। आप क्या इससे सहमत हैं कि 47 लाख गांठ एक्सपोर्ट हो सकता है नए वर्ष में, या क्या हो सकता है उसमें? 47 लाख गांठ तो नहीं, लेकिन वैसे तो 1 करोड़ के ऊपर होती है ना एक्सपोर्ट। तो 47 लाख गांठ अगर होती है उतनी तो बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि 4.25 करोड़ का तो सोइंग हुआ ही है और उसके सामने इंडिया का कंजप्शन मिलों का 270-75 से ज़्यादा है नहीं। अगर ऐसा ही माहौल रहता है तो स्पिनिंग भी यूनिट सब उनका प्रोडक्शन लोअर कर देंगे, तो जो 275 का है वो भी डायरेक्ट के आसपास आ जाएगा, तो ओवरऑल स्टॉकिंग ज़्यादा हो जाएगा। एक्सपोर्ट तो ज़्यादा होना ही है कंपेयर टू लास्ट ईयर, लेकिन प्रेशर में जो भी है वो नहीं होगा। जयेश भाई, आपने commoditiescontrol.com से बात की, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।